लॉस इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 10। वोंग बस खिड़की के बाहर कूदने वाला होता है। वोंग मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी और बस मैं मर जाऊंगा, पर मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ। तभी फोन पर एक मैसेज आता है। वोंग मैसेज की आवाज से चौंकते हुए कहता है, क्या मैसेज मेरे फोन पर आ सकते हैं? मुझे इसे जरूर जाके पढ़ना चाहिए, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। फिर वोंग मैसेज को देख हैरान हो जाता है। फिर वोंग मन में सोचता है, ये मैसेज मेरी मॉम की ओर से है। वोंग की मॉम मैसेज में लिखी है, डियर तुम कैसे हो, क्या तुम सुरक्षित जगह पे तो हो ना? तुम जल्द से जल्द जवाब दो, मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है। डियर ये एक दंगा है, लेकिन मैं ऑर्फनेज में सुरक्षित हूँ। पर वोंग मैसेज को पढ़कर रोने लगता है। वोंग काफी इमोशनल होते हुए कहता है, सच में मेरी मॉम काफी ब्रेव है और अभी तक वो सुरक्षित भी है, पर लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और मैं ऐसे ही हताश नहीं हो सकता हूँ और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मरूंगा। फिर टाइम स्किप होता है। फिर नरेशन वॉइस में फिर वोंग कहता है, मेरी मॉम का मैसेज आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत सी कोशिश की। फिर मैंने घर पे और 2 दिन बिताए, पर लेकिन अब तक कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया है और मेरी मॉम का मैसेज आए हुए मुझे अब 4 दिन हो गए हैं, पर लेकिन मैंने उनसे अब कोई और कांटेक्ट नहीं किया, ना ही उनकी तरफ से कोई और कांटेक्ट आया है और मैंने ये 2 दिन बिना पानी और बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिताए। सबसे बीच मेरे वॉशरूम का पानी पहले ही खाली हो गया था, जिस कारण अब मेरे वॉशरूम से काफी स्मेल आ रही है। फिर मैंने पॉलिथीन बैग्स का यूज किया अपने कंफर्ट के अनुसार और मैंने सारा अपनी जरूरत का सामान बैग में इकट्ठा कर लिया। मुझे अब बस यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए। मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, तब मुझे ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी में फायर फाइटर रेस्क्यू गाइडलाइन बुक मिली। वोंग ध्यान कहता है, और अब मैं इस बुक के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एक रोप बना सकता हूँ अपनी बेडशीट की मदद से, और मैं इस रस्सी का यूज करके बिल्डिंग के नीचे उतरूंगा। वोंग फिर सारी बेडशीट और पर्दों को लेकर रोप बनाने लगा है, लेकिन सारी बेडशीट और पर्दे उतने काफी नहीं होते। वोंग कहता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर वोंग अपने पड़ोसियों की विंडो तोड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है, दोनों बिल्डिंग से गिरते हुए मर गए तो उनके घर में अभी कोई नहीं होना चाहिए। फिर वोंग कहता है, मेरा बेडरूम और उनके घर की गैलरी एक दूसरे के काफी पास में है, तो मैं इस सीढ़ी को अपने बेडरूम और उनकी बालकनी पे रख सकता हूँ, मुझे उनके अपार्टमेंट में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वोंग फिर सीढ़ी के ऊपर पार करते हुए कहता है, ये सीढ़ी काफी हिल रही है। वोंग और डरते हुए कहता है, और ये इतना ऊंचा है। वोंग फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, वोंग बस तुम पहुंच नहीं वाले हो, बस थोड़ा तुम अपने आप को संभालो। तब सीढ़ी एक साइड से सरक जाती है, पर वोंग पड़ोसी की गैलरी को पकड़ लेता है और फिर वोंग झूलते हुए ऊपर देखता है और उस नानी से मदद मांगने लगता है, मेरी आप मदद कीजिए, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, आई कांट, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो नानी ये बोलती है, छोड़ दो, मर जाओ ना, बोल के अंदर चली जाती है। फिर वोंग ये सब सुनने के बाद खुद ही चढ़ने लगा है, ये अब खुद करना होगा, अब मैं पहुंच गया हूँ। फिर वोंग दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, क्या मैं इनकी डोरमेटी से बाहर निकल सकता हूँ? फिर वोंग डोर के लेंस से देखते हुए कहता है, और उनके कॉरिडोर में बस लाशें और ज़ॉम्बी है, अब मुझे रस्सी से ही बिल्डिंग के नीचे उतरना होगा। अच्छा हुआ कि मेरे को बेडशीट भी मिल गई, मैं अब इन्हें रस्सी बनाने के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वोंग दियांग के घर में फिर कहता है, अच्छा हुआ कि अब मेरे पास 2 रस्सी हो गई है, एक से नीचे उतरने के लिए और दूसरी सपोर्ट के लिए। फिर वोंग रस्सी नीचे डालते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था, पार्किंग लॉट में ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं है, पर मैं पड़ोसियों के घर से थोड़ा और सामान इकट्ठा कर लेता हूँ और इस समय मेरे को खाने की जरूरत है। वोंग ध्यान के पड़ोस में वोंग अपने पड़ोसियों के घर में होता है। वोंग कहता है, हाँ ये भी लगेगा और ये भी ले लो, हाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इससे भी ले लो। फिर वोंग को ढूंढते हुए सैनिटरी पैड मिलता है। वोंग ब्लश करते हुए कहता है, यंग जिन ने मुझे सैनिटरी पैड से खून रोकने के लिए कहा था, सच में वो पहली बार था और इतना डर और इतने दर्द का एहसास किया था, लेकिन मैं ये क्या ही सोच रहा हूँ, इसका इस्तेमाल चोट लगने पे यूज कर सकता हूँ। वोंग सारा सामान बैग में रखते हुए वापस आने लगा है। वोंग फिर सीढ़ी पर होता है, पर वोंग कहता है, फिर गैस की इतनी लीक होने की स्मेल कैसे, और ये आखिर इतनी तेज बदबू है। वोंग फिर अपने घर में आ जाता है और विंडो से ऊपर देखने लगा है। वोंग मन में कहता है, कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड ऊपर से गिरते हुए मर गया। फिर वोंग उस नानी को आवाज देते हुए कहता है, तुम्हारे घर से गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, हेलो। तभी फिर वो लेडी विंडो पर आती है और फिर वोंग को घूरने लगती है, पर वोंग उससे कहता है, तुम्हारे घर से गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। फिर वो लेडी लाइटर को बाहर निकालती है। फिर वोंग डरते हुए कहता है, हे तुम उस लाइटर से क्या करना चाहती हो? तभी वो लेडी लाइटर को जला देती है।
अपने आप को धमाके से बचाने के लिए नीचे झुक के अपने आप को ढक लेता है। फिर वोंग घबराते हुए कहता है और अब बस सामान लो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। 5 मिनट बाद वोंग नीचे उतरते हुए कहता है गैस काफी लीक हो गई है, मेरे ख्याल से गैस का पाइप फट गया है, गैस की गन और तेज हो गई है। अच्छा हुआ मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। वोंग गिरते हुए कहता है अब मैं नहीं बचता। वोंग का नाइफ गिरते हुए जाली में फंसा है। हाँ मैं बच गया, आखिर में किस पे गिरा हूँ। भी कंटिन्यू। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सभी का शुक्रिया। टाटा।